कार स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सामान्य अध्ययन का यह 113वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट पे जो है कल हालांकि भूगोल का प्रैक्टिस सेट रहा था, इसलिए उसका कोई नंबर नहीं पड़ा था। हालांकि उसके पहले ढेर सारे भूगोल के प्रैक्टिस सेट किए जा चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे वीडियो के तो मिलेंगे। जो लोग नए लोग चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यहाँ पर पृथ्वी की बात हो रही है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है? आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या सिलिकॉन? तो रहेगा ऑक्सीजन रहेगी, बी नंबर सही रहेगा। निम्न अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? कुछ अभिलेख दिए हैं और इसमें अशोक का किसमें नाम आया है? सॉरी, किसमें उल्लेख किया गया है? गुर्जरा, अरौरा, ब्रह्मगिरी या सारनाथ? किसमें रहेंगे? गुर्जरा अभिलेख में अशोक का विवरण मिल रहा है, नाम का उल्लेख मिल रहा है। सॉरी, निम्न में से कौन प्रतिनिधि मुद्रा का उदाहरण है? प्रतिनिधि मुद्रा किसे कहते हैं? कौन सी मुद्रा कही जा रही? प्रतिनिधि मुद्रा। सोना, चांदी, तंबाकू या सभी? सभी रहेंगी। सोना भी रहेगा, चांदी भी रहेगी, तंबाकू भी रहेगी, ये सभी रहेंगे। प्रतिनिधि मुद्रा है, प्रतिनिधि मुद्रा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या ऑक्सीटोसिन? 4। चौथे प्रश्न का कौन सा उत्तर होना चाहिए? भाई एड्रेनालिन है, कई बार समझे इसको। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? कौन सा समझा जाता है फसल चक्र? जो क्रॉप साइकिल है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? धान, मक्का, गेहूं या मक्का के बाद आलू बोए फिर मूंग बोए, मक्का के बाद तोरई बोए या गेहूं बोए, या कपास, गेहूं, मूंग? कौन सा क्रॉप साइकिल इसमें से ईस्ट यूपी के लिए उपयुक्त है? धान, मक्का, गेहूं, ये रहेगा। इसमें धान और मक्का तो लगभग पैरेलल हो जाएंगे। और फिर है क्या? गेहूं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं है की बात हो रही है। बांध और झीलें, एक जगह इधर बांध दी हैं, इधर झीलें, बांध या झीलें इधर, इधर क्या है? नदी है। गोविंद सागर सतलुज नदी पर, कोलेरू झील कृष्णा नदी पर, उकाई जलाशय तापी, वुलर झील झेलम? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये कोलेरू झील कृष्णा नदी पे है नहीं, कई बार समझ चुके। बताइए आप लोग कमेंट में, कोलेरू झील किस नदी पर मौजूद है? उकाई जलाशय तापी में रहेगा, तापी। अब वुलर झील के यहाँ झेलम पर है, गोविंद सागर सतलुज पे है, और नहीं है के हिसाब से आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन एक मछली है? मछली कौन है इनमें से? समुद्री कुकम्बर यानी कि खीरा उसको कहते हैं, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ? इनमें से कौन सी एक मछली है? भाई समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, सी हॉर्स, ये क्या रहेगा? मछली है। धुरिया लोक नृत्य है, धुरिया लोक नृत्य संबंधित है किससे? अवध का है या बुंदेलखंड का है या पूर्वांचल का है या रुहेलखंड का है? ये बुंदेलखंड का है। धुरिया नृत्य लोक नृत्य है, लोक नृत्य, फोक डांस।
फोक डांस है। किसकी बात हो रही? धुरिया। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होगी, कहाँ से होगी? नवा प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवों से, प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन प्रक्रिया से या अपघटकों से? नवा प्रश्न है भाई, प्रकाश संश्लेषण से ही खाद्य श्रृंखला शुरू होगी। फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों में होगा, वहीं से प्रोसेस शुरू हो जाती है फूड चेन की। निम्न में से किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? किसके शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना कर दी? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं या अकबर? सिकंदर लोदी के। बताइए किस सन में है? 10वां प्रश्न है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायणन, खुशवंत सिंह, जॉर्ज ऑरवेल, इनमें से कोई नहीं। 1984 किसने लिखा? जॉर्ज ऑरवेल लिखा। 1984 पुस्तक का नाम है, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का क्या नाम है? अंटार्कटिका में भारत के 3 शोध केंद्र मौजूद हैं। उनमें से जो तीसरा शोध केंद्र है उसका क्या नाम है? भारतीय स्वागतम, हिंदुस्तान, मैत्री। देखिए, भारतीय हो गया, मैत्री होगी, ये है। अगला कौन सा है देखना है। तीसरे की बात हो रही है। ये तो नाम भारतीय मैत्री बहुत प्रचलित है, तो भाई भारतीय पहला ये तीसरा है। थर्ड नंबर कौन सा है? ये है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है जो युग्म दिए हैं? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, हाथी के लिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल के लिए मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, बिल्कुल है। सुमेलित कौन सा नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। 13वां प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये हंगुल के लिए नहीं है। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए है। नेक्स्ट है, बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में मौजूद थे? 16 महाजनपद हैं बौद्ध काल में। इनमें से कौन सा महाजनपद यूपी में मौजूद था? कितने थे मौजूद? 2, 4, 6, 8? कितने थे? 8 थे। कितने थे? 8। 8 महाजनपद थे। महाजनपद। निम्न युग्म में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह और प्रतीक है। ये राजकीय चिन्ह और प्रतीक। राजकीय पुष्प कौन है? यहाँ पर क्या है? सुमेलित नहीं है। 15% का नहीं है की बात हो रही है। देखिए, राजकीय पुष्प यूपी का टेसु पलाश है, सही है। राजकीय वृक्ष सीता अशोक ये कहा गया है। राजकीय पक्षी कोयल कहा गया है। राजकीय पशु बारहसिंगा कहा गया है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? राजकीय पक्षी कोयल नहीं है, बल्कि क्या है? क्रेन है, सारस। और राजकीय वृक्ष कौन है? अशोक, सीता अशोक।
और राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। गलत के हिसाब से कौन सा हो गया? सी नंबर कोयल दिया, जबकि क्या होना चाहिए? सारस होना चाहिए। एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित की जाती है? एकीकृत इंटीग्रेटेड जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित की जाएगी? ठीक है, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र, राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी संग्रहित की जाती है। बी नंबर, किस गैस के कारण पावरोटी व केक फूलकर मुलायम व स्पंजी हो जाता है? कौन सी गैस है जिसके कारण पावरोटी यानी कि केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाएंगे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण डी नंबर, इसके द्वारा क्या है? पावरोटी फूल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट है HYV, उच्च उपज वाली किस्मों के बीज HYV लिखा होता है। बीज हो गया, सिंचाई हो गया, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के संयोजन के साथ उच्च पैदावार प्राप्त करना संदर्भित करता है। हाई यील्डिंग बीज, इनके सब टेक्निक के साथ बीज हाई यील्डिंग हो, वैरायटी हो, सिंचाई हो, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर लो, कीटनाशकों का भी प्रयोग कर लो खूब, फिर खूब अच्छी पैदावार कर लो। यह करना संदर्भित करता है क्या? 18वां, आधुनिक फसल कहेगा, मिश्रित फसल कहा जाएगा, बहुविध कहा जाएगा या मेगा क्रॉपिंग कही जाएगी? तो आधुनिक फसल, मॉडर्न क्रॉप कही जाएगी। क्या है? मॉडर्न क्रॉप का हिस्सा हो जाएगा। स्थानीय सरकार का उल्लेख किन संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत मिलता है? जो स्थानीय सरकार है, इसका प्रावधान, सॉरी, इसका उल्लेख किस संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत मिलेगा? किसके अंतर्गत मिलेगा? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। स्थानीय सरकार की अगर बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये प्रावधानित है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा मतदान की जो आयु थी 21 से घटाकर क्या हो गई? 18 वर्ष कर दी गई। प्रावधान किस प्रधानमंत्री के काल में संपन्न हुआ? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल के दौरान 61वां संविधान संशोधन किया गया और मतदान करने की आयु क्या है? 21 से 18 वर्ष कर दी गई। आप लोगों को बताना है किस वर्ष हुआ ऐसा, ये आप लोग बताइए कमेंट में। कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। समानता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है कानून के बारे में। कानून के समक्ष, सॉरी, प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होता है। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। नेक्स्ट रहेगा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 21 नंबर रहेगा, कौन सा है? तो ये तो सभी सही है। प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान रहेगा, प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी प्राप्त है। तो हिसाब से एक और दो सही हो जाएगा। निम्न में से किस अदृश्य व्यापार भी कहा जाता है? किसे अदृश्य व्यापार? अदृश्य व्यापार होगा। अदृश्य व्यापार किसे कहा जाएगा? व्यापार सॉरी, सेवाओं का व्यापार, कृषि का उत्पादन का व्यापार या वस्तु का व्यापार, इनमें से कोई नहीं।
जो सर्विसेज है, सेलिंग है, सेवाओं का व्यापार, ये क्या कहा जाएगा? अदृश्य व्यापार कहा जाएगा। हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित था? जो हरित क्रांति रही है सॉरी, हरित क्रांति के पहले चरण में जो हाई प्रोडक्शन वाली किस्मों के बीजों का, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी जो थी बीजों की, उसका प्रयोग किन राज्यों तक किया गया? सीमित कहाँ तक रहा? 23वां का प्रश्न उत्तर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, या पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार। क्या रहा है? कहाँ तक सीमित था ये जो सीमित था पंजाब, हरियाणा, उसके बाद सिक्किम तक सीमित था। ठीक है। संविधान का 42वां संशोधन, जो संविधान का 42वां संशोधन है, अब तक सबसे विवादास्पद रहा है। इस विवाद का कारण क्या था? यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था। आपातकाल की घोषणा अपने आप में ही एक विवाद का मुद्दा है, ठीक। यह संशोधन विशेष बहुमत पर आधारित नहीं था। फिर कह रहा है कि इसे राज्य विधान पालिकाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था। संशोधन के कुछ उपबंध विवादास्पद थे। क्या था कारण? यह था संशोधन के कुछ उपबंध थे जो विवादास्पद थे। यही इसका कारण था। डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर 24 का डी। नेक्स्ट है, भारत की निम्न अनुसूचित भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही घटता क्रम है? जो अनुसूचित भाषाएं हैं, उन भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इनका घटता हुआ क्रम में बताइए। घटते क्रम में लगाना है। 25वां प्रश्न है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो 2 वाला सही हो जाएगा, 1 होगा, 4 होगा, 3 होगा, ये सही हिसाब से देख मिला लीजिए आप। ये पहले इसलिए लिख दिया आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। बांग्ला हो गया, कौन हो गया? बांग्ला। फिर क्या हो गया? मराठी। फिर हो गया तेलुगु। फिर हो गया तमिल। यानी कि 1 2, ठीक है, ये 4 वाला हो गया। फिर इसके बाद में इसको तीसरे पे लगा लीजिए, 4 हो गया, और ये 30। ऐसे हिसाब से कर लेंगे। नेक्स्ट है 2 1 4 3। नेक्स्ट है, लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पर होती है? कोई भी विधेयक है लोकसभा में, उस पर आम बहस अगर करनी है तो किस लेवल में होती है? विधेयक प्रस्तुति के समय होती है, प्रतिवेदन वाचन में होती है, द्वितीय वाचन में होती है, या प्रतिवेदन में होती है? 26 का सी रहेगा, द्वितीय वाचन में रहेगी। कहाँ रहेगी? द्वितीय वाचन में। द्वितीय वाचन में रहेगी। लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में मौजूद रहेगी। नेक्स्ट है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। इसे विघटित या भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा की बात हो रही है।
कौन सा सही हो जाएगा? इसे विघटित या भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही हो गया। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करते हैं, रिटायर होते हैं। तो इस हिसाब से दूसरा सही है और तीसरा सही है। इसके सदस्य आजीवन सदस्य हैं, ये गलत है। तो बी और सी सही होगा, डी नंबर सही हो जाएगा। 27 का डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? संसद के दोनों सदनों के सत्रों का आहवान करना, संसद के सत्र का सत्रावसान, संसद का स्थगन करना, लोकसभा का विघटन। कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को इनमें से प्राप्त नहीं है? संसद का स्थगन, ये शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद के दोनों सदनों के सत्रों का आहवान करता है ये, और संसद का के सत्र का सत्रावसान भी करेगा, लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, लेकिन संसद का स्थगन नहीं कर सकता। इस हिसाब से ये वाला हो जाएगा सी नंबर। सॉरी, मौलिक अधिकारों के 2 वर्ग हैं। कौन है? मौलिक अधिकार के 2 वर्ग हैं। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बिल्कुल, जबकि कुछ अधिकार नागरिकों और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार मात्र नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा अधिकार? 29। कौन सा है? जो अनुच्छेद 15 है वह सिर्फ भारत के नागरिकों को भी मौजूद है, प्राप्त है। बात करेंगे आपातकाल की स्थिति जब आती तभी ऐसा, विदेशी नागरिकों को नहीं रहेगा और यहाँ पर मौजूद रहेगा। बताइए क्या है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्न शब्दों को उनका सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं, उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन पहले आया? कौन आया पहले? लगा लीजिए आसानी से। पहले क्या है? सार्वभौमिक आया, पहले नंबर पे सार्वभौमिक आ गया। फिर का दूसरे नंबर पे समाजवादी आ गया। फिर क्या आया? तीसरे नंबर पर पंथ निरपेक्ष आया। फिर दूसरे नंबर पे प्रजातांत्रिक आ गया। ठीक है, क्या आया? प्रजातांत्रिक आया है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे कौन सा सही हो जाएगा? पहले नंबर पे कौन आएगा? सार्वभौमिक हो गया, फिर समाजवादी आ गया, देख लीजिए, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक हो गया, फिर समाजवादी हो गया, समाजवादी हो गया, फिर पंथ निरपेक्ष आ गया, ठीक है, फिर प्रजातांत्रिक हो गया। भारत की प्रस्तावना में जो शब्द क्रमबद्ध है वो क्या है? सार्वभौमिक, समाजवादी, फिर से देखें, सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या? प्रजातांत्रिक। सबसे बाद में क्या है? प्रजातांत्रिक रहेगा। सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। कौन सा आ जाएगा भाई? सी नंबर आ जाएगा। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते रहिए आप सभी लोग। थैंक यू।